काम किया? राजपूत हूँ, कौम तो राजपूत हूँ। आपकी कांग्रेस ने 24 वकील खड़े करे थे। बात कर रहे हो, कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा मेंबर था, उसको 2009 में पार्टी से निकाल दिया था, ठीक है। इनको जानकारी नहीं। अब देख लो, दिखाऊं मैं आपको। खड़े करे थे वकील। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, जुमला व्यक्ति है, और ये ऐसे लोग लपेट कर माइक पे बोलने के लिए आ जाते हैं। तथ्य पे कुछ नहीं बोलेंगे, फैक्ट पे कुछ नहीं बोलेंगे। इनके पास कोई ऐसा फिटनेस नहीं होगा ये बोल सके। धारा 370, ये रहते दिल्ली में, मैं रहता हूँ पंजाब में, ये रहते हरियाणा में। हम वहाँ पे जगह खरीद नहीं सकते। आम आदमी का हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? नेहरू जी ने, ठीक है। वर्डिक्ट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्रेडिट इनके मामा ने ले लिया। इधर आप गलत है। नेहरू जी ने कौन सा ताला खोल दिया? किसने कब ताला खुलवाया था? दिसंबर पार होने दो, जनवरी आने दो, फिर मेरे इससे पहले 40 शहीद हुए थे जवान, अब होगा कम से कम 60 आदमी। एक भी ना होगा। अच्छा, एक भी ना। 7 मेरे घर परिवार से 7 आर्मी, 7, एक भी नहीं होगा, एक भी। अच्छा, हिंदुस्तान है वो। आग लगा साढ़े में। एयरपोर्ट पहले से ज्यादा बने, ठीक है, हो गए। हॉस्पिटल उनकी भी संख्या पहले से ज्यादा है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो क्या नाम है 14 में और आप में कितने हैं, ठीक है। एयरपोर्ट के आप मालूम करो सबकी गिनती। सड़कें 50 से 50% दुगना काम हुआ है जो 9 सालों में। पब्लिक को जनता को अलग ही दिख रहा है यार। क्या है भाई, क्या नाम है? अरे आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, हाँ ठीक है। एयरपोर्ट और जो पहले, चलो रिन्यू कर दिया यार। मैं तो कह रहा हूँ रिन्यू कर दिया, करा तो सही, अच्छा तो हुआ है ना, समझे। तो आज जो चूक जो हुआ है ये अमित शाह की वजह से चूक हुआ है। ये घटना करने वाला था वहाँ पे, ये 2024 के चुनाव यानी जीतने के चक्कर में। लेकिन ऐसा हुआ जो वो लड़के के हाथ में न था कट्टा, न था बट्टा, न था बम, जो वहाँ आवाज करता जो 2024 में अमित शाह को बाबल्ली हो जाता, समझे। लेकिन वो बेचारा चुपचाप हल्ले चिल्ले करके रह गए। जा सकता था। विपक्ष लोकसभा गृह मंत्री जी से अगर इनकी मुद्दा उठाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं तो कहाँ जवाब देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं, जवाब नहीं दे रहा गृह मंत्री साहब अभी तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर बिजली दिल्ली में केजरीवाल ने ठीक की है, ठीक है, उसका नाम लो, बीजेपी का नाम मत लो। केजरीवाल ने ठीक की है बिजली कंपनी, ये बताओ आप। मोदी की सरकार ने वहाँ से यूरेनियम लेके आई और यहाँ पर बिजली बनाई, समस्या काफी हद तक खत्म करी। बिजली वो लेके आए और केजरीवाल फ्री करता है, ये है। अगर राजस्थान 9 साल में कुछ काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ भाई, एक आध काम। 2014 से पहले एक तो भाई लाइट नहीं जाती थी, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ। मैं 2014 से पहले 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती थी, ठीक है। वो लाइट की समस्या काफी, दिल्ली जैसे शहर की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली जैसे शहर की बात, लाइटें जाती थी खूब दबा करके, और हमारे काम की छुट्टी भी हो जाया करती थी कभी कभी। और जब से ये सरकार आई है तो भाई क्या नाम है, मुझे नहीं लगा बीजेपी क्या नाम है बत्ती की हमें लाइट की परेशानी हुई हो। कहाँ से ये लाइट की समस्या कैसे खत्म हुई भाई? काम करने की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। बात कर रहे हो आप लाइट की समस्या की, ये बताओ ना। बिजली दिल्ली में केजरीवाल ने ठीक की है, ठीक है, उसका नाम लो, बीजेपी का नाम मत लो। केजरीवाल ने ठीक की है बिजली कंपनी, ये बताओ आप। और फिर आप कह रहे हो राजस्थान की, बांग्लादेश की, यूपी में हाथरस कांड हुआ, मेरे दोस्त, यूपी में हाथरस कांड हुआ था जब कहाँ थे? 9 साल में कौन बात तो केजरीवाल काम कर रहा है। हाथरस कांड हुआ था जब आप कहाँ थे? बिजली चलो केजरीवाल बता दिया भाई। मैंने कहा बिजली, चांदनी चौक में खड़े हो, केजरीवाल की देन है ये। मैंने कहा बिजली की समस्या काफी हद तक मोदी सरकार के आने के बाद खत्म हुई। अब बिजली की समस्या कैसे खत्म हुई? कोई बता सकता है बिजली की समस्या कैसे खत्म हुई? बिजली जो बनती है, पानी कुछ भी है, लेकिन उसके लिए है ना यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। यूरेनियम क्या होता है? उसे यूरेनियम से आप है ना परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं और बिजली भी बनाई जा सकती है। और उसको वो सबसे ज्यादा जो यूरेनियम जो उत्पाद करता है वो करता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा उत्पाद यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया करता है। कि इन्होंने भारत की सरकार जो कांग्रेस ने कभी भी इन्होंने लेने की कोशिश ही नहीं करी।
मोदी की सरकार ने वहाँ से यूरेनियम लेके आई और यहाँ पर बिजली बनाई, समस्या काफी हद तक खत्म करी, बिजली वो लेके आए और केजरीवाल फ्री करता है, ये है। अरे संसद चुप, सुरक्षा चुप हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री भी और वहाँ की ओम बिरला जो स्पीकर है वो भी बोला चुप हुआ है, लेकिन चुप किसके वजह हुआ है? हम वहाँ की सबसे बड़ा मालिक बने हुए हैं और चुप हो गया है। पहले संसद के अंदर एक कोयल जानते हैं ना, कौवा, अगर उसमें कोयल मलाम पक्षी है ना, सुनो पहले, पक्षी तो है, अगर उसमें पास होगा ना, परिंदा एक भी पास होगा ना, तो सुरक्षा के इजाजत से पास होता है। सुरक्षा आप वहाँ कड़े किए हुए हैं, वो कैसे चले गए? ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह की हाथ है, जो वहाँ पे बम्बई के अंदर ताजमहल के अंदर जो घटना किया था ना, ताज होटल में, ताजमहल बोल दिए, ताज होटल में घटना अमित शाह ने किया था ना, वही घटना अमित शाह ने कहा करा था, कराची से आए थे यार, कैसी बात कर रहे हो? सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा बात तो सुनो ना। मेरे 42 साल ऐसे नहीं हो गया है, भैंस दूने से नहीं हो गया है, घास काटने से नहीं हो गया है, या चलने फिरने से नहीं हो गया, पहले नॉलेज पलग लो। ये वैसे चूक किया था यहाँ पे, ये वैसे चूक यहाँ किया था, लेकिन इसका यानी के हाथ में आ नहीं पाया लड्डू। नहीं तो देखा जाए ये बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, जहां वो कलर बम लेके गए थे, उसकी जगह वो विस्फोटक सामान भी ले जाया जा सकता था। विपक्ष लोकसभा गृह मंत्री जी से अगर इनकी मुद्दा उठाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तो कहाँ जवाब देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं, जवाब नहीं दे रहा गृह मंत्री साहब अभी तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर मोदी जी तो बोल चुके हैं ना कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसको शांत थोड़ी रखा जाए। भाई अमित शाह तो ऐसे एनआरसी में भी बोले थे, सुनो एनआरसी होवे करेगा, मोदी जी जाता था एनआरसी को हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। यानी एक पल्ला झुका, एक पल्ला उठा, समझे? तो आज जो चूक जो हुआ है, ये अमित शाह की वजह से चूक हुआ है। ये घटना करने वाला था वहाँ पे, ये 2024 के चुनाव यानी जीतने के चक्कर में, लेकिन ऐसा हुआ जो वो लड़के के हाथ में न था कट्टा, न था बट्टा, न था बम, जो वहाँ आवाज करता, जो 2024 में अमित शाह को बाबल्ली हो जाता, समझे? लेकिन वो बेचारा चुपचाप हल्ले चिल्ले करके रह गए, और जो आवाज उठाता है उनका यानी के संसद का सदस्य वो भी रद्द कर देता है, समझे? आप एक और आने वाला है, दिसंबर पार होने दो, जनवरी आने दो, फिर मेरे इससे पहले 40 शहीद हुए थे जवान, अब होगा कम से कम 60 आदमी वहाँ शहीद। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है कि चुनाव पास आ रहा है, वहाँ पे हमारे जो कमांडर है वो मारे जाएंगे। एक भी ना होगा। अच्छा, एक भी ना। अच्छा, क्या लगता है अभी संसद के अंदर जिस हिसाब से आपने देखा कि 2 युवा कूद जाते हैं और स्मोक बम से वहाँ पे हमला करते हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? 7 मेरे घर परिवार से 7 आर्मी, 7 एक भी नहीं होगा, एक भी। अच्छा, हिंदुस्तान है वो, आग लगा साड़े में। अच्छा, क्या लगता है 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? राजपूत हूँ, कौम तो राजपूत हूँ, आपने सुना ही होगा अभी। सुना है, कैसी बात करते? तो अच्छा बताइए, क्या लगता है 9 साल में काम हुआ है कुछ नहीं हुआ? लग रहा है आपको? आपको लगता है? आपको लगता है? मुझे तो कुछ दिखता नहीं। अच्छा, दिल्ली साफ है वैसे। काम नहीं हुआ कुछ। क्या लगता है भैया 60 साल में कुछ काम हुआ? 9 साल में? हाँ, बताते ही। एयरपोर्ट पहले से ज्यादा बने, ठीक है, हो गए। हॉस्पिटल उनकी भी संख्या पहले से ज्यादा है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो क्या नाम है, 14 में और आप में कितने हैं, ठीक है। एयरपोर्ट के आप मालूम कर लो सबकी गिनती, सड़कें 50 से 50% दुगना काम हुआ है। यह है कि कांग्रेस के शासन में 2014 से पहले भारत की जो विकास, भारत की जो है ना विकास, जो काफी धीमी थी। ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन कम रफ्तार कम थी। लेकिन अब जो 9 सालों में पब्लिक को, जनता को अलग ही दिख रहा है यार। क्या है भाई, क्या नाम है? अरे आप गूगल पे जाके सर्च कर लो। हाँ, ठीक है, एयरपोर्ट। और जो पहला
चलो रिन्यू कर दिया यार, मैं तो कह रहा हूँ रिन्यू कर दिया, करा तो सही, अच्छा तो हुआ है ना। नहीं तो विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए। अगर वो बोल रहे कि हमने 15 IIMs बनाए हैं तो इसको बोलना चाहिए। कहाँ बनाया ये भाई साहब को पूछिए। कहाँ पर आज भी एम्स की वीडियो मैंने भी छोड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, जुमला फेंकती है और ये ऐसे लोग लपेट कर माइक पे बोलने के लिए आ जाते हैं। तथ्य पे कुछ नहीं बोलेंगे, फैक्ट पे कुछ नहीं बोलेंगे। इनके पास कोई ऐसा फिटनेस नहीं होगा, ये बोल सके। धारा 370, ये रहते दिल्ली में, मैं रहता हूँ पंजाब में, ये रहते हरियाणा में, हम वहाँ पे जगह खरीद नहीं सकते। आम आदमी का हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हमें चाहिए महंगाई से छुटकारा, ठीक है। तो इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं। मैं हिंदू, सनातन हिंदू, मैं वोकल हिंदू नहीं हूँ। भाजपा की प्लानिंग समझो। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? नेहरू जी ने, ठीक है। वर्डिक्ट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्रेडिट इनके मामा ने ले लिया। इधर आप गलत है। नेहरू जी ने कौन सा ताला खोल दिया? किसने कब ताला खुलवाया था? कोर्ट के आदेश से ताला खुला है, ना कि नेहरू जी ने। कोर्ट के आदेश से कोर्ट के आदेश से बन रहा है, मोदी जी ने नहीं बनवाया है। मैं उसी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मैं उस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। भले नेहरू जी का नाम लीजिए, वो मैंने यार राजीव गांधी। तो फिर 60 साल उन्होंने सत्ता में रहे, तो 60 साल में इसको फाइनल क्यों नहीं करवा पाए? आपको काम भैया देखिए, आपने सवाल, मैं भी सवाल आपसे मैंने किया। दिल्ली का राज्य कब बना? 1990 में दिल्ली का राज्य बना। दिल्ली का जो सर्विसेज विभाग का मामला था 30 साल से पेंडिंग में था। अब रिजल्ट है। ये जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट टाइम लगाता है। इनमें कोई पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि ना कर दे या मना कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट तय करता है, कोई पार्टी तय नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से पहले क्यों नहीं करा? 2024 में क्यों कर रही है? आपकी कांग्रेस ने 24 वकील खड़े करे थे। बात कर रहे हो, कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा मेंबर था, उसको 2009 में पार्टी से निकाल दिया था, ठीक है। इनको जानकारी नहीं। अब देख लो, दिखाऊं मैं आपको। खड़े करे थे वकील, आपको जानकारी है? पूरी जानकारी ले लो। यूट्यूब पे सर्च मार लो भाई, गूगल पे सर्च मारो। भाजपा के मैं भाजपा के अन्य भक्तों से कहना चाहता हूँ, गौमूत्र, मैं कांग्रेस से बताना चाहता हूँ, क्या नाम है, राहुल गांधी ना आया है ना आएगा, ठीक है। वो नहीं आएंगे 24 में, जैसे 3 राज्यों में अभी जीते ना, 24 में इससे भी बड़ा सदमा लगने वाला है। हाँ बिल्कुल। अरे देखिए, ऐसा है, उन्होंने पनौती लगा दी अपनी पार्टी पे। 2018 में कांग्रेस जीती थी और अगले ही साल लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हार गई बुरी तरीके से। इस बार क्या हुआ है? नरेंद्र मोदी ने पनौती लगा दी। ईवीएम का घोटाला, भैया सुनिए तो बात पूरी होने दो। हम नहीं बोलेंगे। 2023 में 3 राज्य वही रिपीट हो गया, हार गई कांग्रेस, ठीक है। अब अगली साल कांग्रेस जीत जाएगी लोकसभा का इलेक्शन, उसमें क्या प्रॉब्लम?